फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब उसमें आगे का हमारा टॉपिक है ईंटें, मतलब ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। एक बार फिर बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से बनती है। पर के साइड ये जो छेद होता है इसे बोलते हैं हम लोग फ्रॉग। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। ये इस हिंदी में बोलते हैं दिल्ला। इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है। अब हम देखते हैं ईंट का आकार। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ईंट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमारा ईंट का साइज़ होता है वो हमारा होता है 19 सेंटीमीटर लंबाई, 19 सेंटीमीटर ब्रेथ मतलब चौड़ाई और 19 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये हमारा स्टैंडर्ड ईंट का आकार होता है जो मानक स्तर पर होता है। अगला है हमारा सामान्यतः ईंट का आकार मतलब नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स, जो हमारा होता है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। इतना हमारा सामान्यतः ईंट का आकार होता है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। दिल्ला, ईंट के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। ईंट, फ्रॉग, फ्रॉग। ईंट के बीच में खाली स्थान को फ्रॉग कहते हैं। जो ईंट के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग ईंटों को जोड़ने का काम करता है। जो फ्रॉग होता है, जब मसाला उसमें भरते हैं तो मसाला इसी में भर करके ईंटों को जोड़ने का काम करता है, जिससे हम लोग ईंटों को मजबूती से जोड़ सकते हैं। और अगला हमारा फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग होता है एजेंसी का नाम बताता है, जो हमें बताता है कि ये हमारा कौन सी कंपनी में बना है, कौन सी कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चर किया है, ये हमें बताता है। अगला नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ कंस्टिट्यूएंट। जो हमारी ब्रिक अर्थ में कौन कौन से पार्टिकल मतलब कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हमारे मिले हुए होते हैं। सबसे पहला है हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा ईंट में मिलने वाला मुख्य घटक है। इसकी मात्रा ईंट में 20 से 30% होनी चाहिए। और ये काम क्या करता है? यह मिट्टी में चिकनाहट लाता है। अगला हमारा बेसिक पार्टिकल है सिलिका। सिलिका माने होता है रेत। इसकी मात्रा ईंट में 50 से 7% होती है और यह दरारों को मिटाता है और उसको सुरक्षित रखता है। सिलिका की मात्रा ईंट में 50 से 7% होती है और यह दरारों को मिटाता है और ईंट को सुरक्षित रखता है, मतलब दरारें पड़ने नहीं देता है। अगला हमारा कंस्टिट्यूएंट है ब्रिक का लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना। इसकी मात्रा ईंट में 4 से 5% होती है और यह भी ब्रिक में दरार पड़ने अथवा टूटने नहीं देता है। अगला है हमारा ऑक्साइड एंड आयरन। इसकी मात्रा ब्रिक में 5 से 6% होती है और इसका काम है ईंट को रंग देना। यह हमें ईंट का रंग रेडिश ब्राउन कलर का देता है। अगला है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की मात्रा ईंट में 0 से 1% के मध्य होती है और यह ब्रिक को येलो टेंट कलर देता है। यह ब्रिक को येलो टेंट कलर देता है और यदि मैग्नीशिया की मात्रा ब्रिक में ज़्यादा होती है तो यह धीरे धीरे ईंट को नष्ट भी कर देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक।
इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड ब्रिक या क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रिक, मतलब एक ब्रिक में हमारी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसे हम लोग उसको गुड ब्रिक कहेंगे। तो ब्रिक हैव सम शुड प्रॉपर्टीज़ हैव, तो ब्रिक में कुछ इतनी प्रॉपर्टी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट कलर, एक समान रूप से चमकदार, मतलब एक समान रूप से उसका रंग होना चाहिए। ईंट के प्रत्येक जगह रंग एक समान होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़, जो एक गुड ब्रिक होती है उसमें हमारा जो शेप और साइज, उसकी आकार और आकृति है वो भी एक समान होनी चाहिए। और तीसरा थर्ड शार्प एज, ईंट की जो किनारे हैं वो धारदार होने चाहिए। इसको आराम से याद कर सकते हैं। जो ईंट होती है उसमें एक समान रूप से कलर होना चाहिए, और जो ईंट का आकार है वो भी एक समान रूप से आकार और आकृति होनी चाहिए, और उसकी जो किनारे हैं वो धारदार होने चाहिए। अगला है हमारा टेबल मोल्डेड एंड वेल ब्रेंट इन किन्स, जो ईंट जो एक अच्छी गुड ब्रिक होती है वो टेबल मोल्डेड होनी चाहिए। टेबल मोल्डेड का मतलब है जो ब्रिक है उसको हम दो प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहला ग्राउंड मोल्डेड, जो ज़मीन के द्वारा बनाई जाती है, ज़मीन में सांचे के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी होती है टेबल मोल्डेड, जो टेबल के ऊपर रख करके बनाई जाती है। तो जो हमारी गुड ब्रिक है वो अच्छी ब्रिक तभी मानी जाएगी, गुड ब्रिक हमारी वो अच्छी होती है जो टेबल मोल्डेड, जिसको हम लोग टेबल पर बनाते हैं, वो हमारी गुड ब्रिक होती है। और अगला है वेल ब्रेंट इन किन्स, वह भट्ठों में अच्छे से पकी होनी हुई चाहिए, तभी वो हमारी एक गुड ब्रिक कहलाएगी। अगला है फ्री फ्रॉम क्रैकर्स, जो एक गुड ब्रिक है उसमें दरारें नहीं पड़ी होनी चाहिए। एक अच्छी ईंट में दरारें नहीं होनी चाहिए। अगली हमारी प्रॉपर्टी है व्हेन ब्रिक स्ट्रक विद ईच अदर इट शुड प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग साउंड, जब हम दो ईंटों को आपस में लड़ाते हैं या टकराते हैं तो उनमें एक क्लियर रिंगिंग साउंड होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी हमारी है when brick is immersed in water for 24 hours it should not absorb water more than 20% of its dry weight, जब हम ईंट को पानी के अंदर डुबोते हैं 24 आवर्स के लिए तो वह अपने भार का, अपने जब वो सूखा हुआ ईंट होता है तब अपने भार का 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करे। यदि इससे ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब वो हमारा एक गुड ब्रिक नहीं है। अगला देखेंगे, अगली गुड ब्रिक की क्वालिटी है व्हेन स्क्रैच्ड विद फिंगर नेल टू इट शुड नॉट लीव एनी साइन ऑफ स्क्रैचिंग, एक अच्छी ब्रिक हमारी तब होती है जब हम ईंट के ऊपर अपने नाखून से, अपने नेल से उस पर स्क्रैच करें और उस पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा गुड ब्रिक होता है। यदि हम ईंट पर नेल से अपने स्क्रैच करें और उस पर निशान आ जाता है तो वो हमारा एक गुड ब्रिक नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस when dropped on a hand strata from a height of 1 मीटर, जब हम ईंट को 1 मीटर ऊंचाई पर किसी ठोस सतह पर गिराते हैं तो वह ईंट टूटनी नहीं चाहिए। यदि वह ईंट टूट जाती है 1 मीटर गिराने से तो वो हमारी एक गुड ब्रिक नहीं है। अगला देखेंगे नंबर 10, इट शुड हैव मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और केवल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता, तो एक अच्छी ईंट की क्षमता जो है ना वो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर इतना भार हम उसके ऊपर लगा दें और वो ईंट नहीं टूट रही है तो वो हमारी ये गुड ब्रिक है। अगला देखते हैं, अगला है when brick is immersed with 24 hours in water it should not give any white immersion on its surface, जब हम किसी ईंट को 24 आवर्स के लिए पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर कोई भी सफ़ेद परत नहीं जमनी चाहिए। यदि उसके ऊपर कोई सफ़ेद परत जम जाती है तब वो एक गुड ब्रिक नहीं है।
हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी गुड ब्रिक की। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ईंट का निर्माण। ईंट कैसे निर्माण होता है। ईंट के निर्माण के लिए हमारे पास कई प्रोसेस है। सबसे पहले हमारा पास प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ साइट। हमें स्थल का चुनाव करना है, हमें कौन सी ज़मीन चुननी है। नेक्स्ट हमें चुनते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक बर्थ, मिट्टी तैयार करना। उसके बाद हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने का हम के अंदर कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। अगला है मोल्डिंग करना, मतलब ढलाई करना। मोल्डिंग हमारे दो प्रकार से होती है, ग्राउंड मोल्डिंग और दूसरी टेबल मोल्डिंग। अगला होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। मोल्डिंग करने के बाद उसको हम लोग सुखाते हैं। और नंबर 5 हमारा होता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों को पकाना। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है। सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन ऑफ साइट। हमें स्थल का चुनाव करना है। हमें स्थल का चुनाव करते समय यह ध्यान में रखना है कि हमें ऐसी ज़मीन खोजनी है जो थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि हम वहाँ पर ईंटों को पर्याप्त मात्रा में रख सकें। और दूसरा, वहाँ पर लेबर पर्याप्त मात्रा में, मज़दूर पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। और सड़क होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने माल को बाहर भेज सकें और वहाँ से अगर कुछ माल आना हो तो वो आ सके। और वहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि ईंट जब मिट्टी को ईंट के लिए गूंथते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता भी होती है, तो पानी का स्रोत भी होना चाहिए। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मतलब मिट्टी तैयार करना। ईंट को बनाने से पहले हम उसकी मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा अनसॉइलिंग, उसके बाद दूसरा है डिगिंग, फिर तीसरा है गूंथना मिट्टी को, उसके बोलते हैं ट्रेडिंग। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में सबसे पहला है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग मतलब मिट्टी को ऊपर मिट्टी की परत को 20 से 30 सेंटीमीटर परत को हटा देना। धरती के ऊपर की 20 से 30 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा देना हमारा अनसॉइलिंग कहलाता है। ये किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मौजूद जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेष आदि अलग हो सकें। जो उसमें पेड़ पौधों के जो पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, वो उससे अलग कर सकें, नहीं वो ईंट बनाने में आ सकती हैं, इसलिए। अगला हमारा प्रोसेस है डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है मिट्टी का ढेर बनाना। मिट्टी की खुदाई कर मिट्टी का ढेर बनाना डिगिंग कहलाता है। पहले मिट्टी की खुदाई करेंगे, पहले 25 से 30 सेंटीमीटर मिट्टी को परत को हटा देंगे, उसके बाद फिर खुदाई करेंगे। इस बार जो खुदाई करेंगे उस मिट्टी का उपयोग हम लोग ईंट को बनाने के लिए करेंगे, और फिर उस मिट्टी को निकाल करके उसका चट्टा बना देंगे, मतलब उसका ढेर बना देंगे, जिसका उपयोग हम लोग मिट्टी को गूंथने के लिए करेंगे। अगला हमारा प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग का हिंदी में अर्थ होता है ऋतुकरण, मतलब उसको थोड़ा सा सुखाना। कुछ समय तक मिट्टी को खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय तक मिट्टी को खुला छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कीटाणु होते हैं। अगर हम ऐसे ही उसको गूंथना शुरू कर देंगे और ईंट बना दिया, तो जो कीटाणु होते हैं वो ईंट में चले जाएंगे, और जब उसको पकाने लगेंगे तो वो उसी के अंदर मर जाएंगे। तो वहाँ पर ईंट में छेद कर देंगे, जिससे ईंट की जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम उसको मिट्टी को ढेर बनाकर कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, ताकि उसमें से कीटाणु निकल सकें। अगला हमारा है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी खोदी और उसमें एल्यूमिना, हमने बताए थे अभी कि मिट्टी में कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे एल्यूमिना होता है, फिर हमने बताया सिलिका होता है, फिर हमने बताया लाइम होता है, फिर हमने बताया आयरन एंड ऑक्साइड होता है, और फिर हमने बताया मैग्नीशिया होता है। जैसे एल्यूमिनिया की मात्रा हमने बताई थी कि 20 से 30% होनी चाहिए। यदि मान लीजिए उसमें मात्रा 10% हो, तो हमें बाहर से ऐसी मिट्टी मंगवानी है जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो। तो हम उस मिट्टी को इस मिट्टी के साथ मिक्स करके तब हम मिट्टी में जिन घटकों की कमी है उस मिट्टी को मिला करके घटक को पूरा करेंगे, तभी हमारा एक गुड ब्रिक बनेगा। अगला हमारा प्रोसेस है वाटरिंग का, मतलब पानी मिलाना। फिर हम उस मिट्टी में पानी मिलाएंगे और उसको गूँथेंगे। गूँथने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास जानवर या इंसान के पैर द्वारा गूँथते हैं,
हम लोग जानवर या इंसान के पैर द्वारा गूँथेंगे। और दूसरा है हमारा पग मिल, ये एक प्रकार की मशीन होती है, उसके द्वारा हम लोग गूँथते हैं। पग मिल ये हमारी मशीन होती है। इसमें ये हमारा हैंडल होता है, ये हमारा हैंडल होता है, और ये हमारी ब्लेड्स होती हैं, ऐसे हमारी ब्लेड्स होती हैं। इसी में यहाँ से हम लोग मिट्टी को डालते हैं, गुथी हुई मिट्टी को, पानी में डली हुई मिट्टी को उसमें डालते हैं और इसको हैंडल को घुमाते हैं। और तब तक घुमाते रहते हैं, कब तक, जब मिट्टी के पेस्ट से हाथ से 3 mm के धागे बनने लगे। जब मिट्टी से हाथ से 3 mm के धागे बनने लगेंगे तब हम मान लेंगे कि हमारी मिट्टी गुथ चुकी है। ये हमारा प्रोसेस होता है। अगला हमारा है प्रोसेस मोल्डिंग, मतलब ढलाई करना। ढलाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले ग्राउंड मोल्डिंग, जिसको हम ज़मीन में ढलाई कर सकते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है टेबल मोल्डिंग। धरती पर ढलाई करने के लिए हमको एक सांचा चाहिए, जो कि हमारे पास ये सांचा होता है। ये हमारे पास सांचा होता है, ये सांचा होता है। इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है हमारा टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग हम लोग टेबल के ऊपर ईंट का बनाते हैं। टेबल पर तार की सहायता से ईंट को काटते हैं। पहले मिट्टी का ढेर बना लिया, फिर तार की सहायता से ईंटों को बराबर काट देते हैं। और ये हमारा होता है, ये हम बोलते हैं फ्रॉग बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड। स्टॉक बोर्ड हमारा वो बोर्ड होता है जिस पर हम लोग फ्रॉग हमारा होता है। फ्रॉग में हम लोग कंपनी का नाम बनाने के लिए डालते हैं और इसका नाम उल्टा रखते हैं। जैसे नाम है तो जब इसको पलटेंगे तो हमारा जो ईंट पर छप्पर आएगा वो आएगा मान। फ्रॉग बनाने के काम में आता है हमारा स्टॉक बोर्ड। अगला है हमारा पैलेट बोर्ड। ये पैलेट बोर्ड है। पैलेट बोर्ड क्या करता है, इसमें हम जो ईंटें होती हैं जो सांचे में ढल गई होती हैं उसको सूखने के बाद इसको इसके ऊपर रख देते हैं और भट्ठे तक इसी के ऊपर लेकर के जाते हैं। अगला है हमारे पास सैंड मोल्डिंग। जो सांचा होता है उसमें मिट्टी कभी कभी चिपक जाती है, तो उसमें ना चिपकने के लिए हम उसके अंदर बालू लगा देते हैं। आंतरिक सतह पर बालू लगाया जाता है ताकि मिट्टी ना चिपके, और इस प्रकार की जो मोल्डिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं सैंड मोल्डिंग। अगली हमारी स्लोप मोल्डिंग क्या करते हैं, आंतरिक सतह पर पानी लगा देते हैं ताकि मिट्टी ना चिपके। तो मिट्टी ना चिपकने के लिए हम 2 काम करते हैं, या तो उसमें हम लोग बालू लगा देते हैं या हम लोग पानी लगा देते हैं। जब उसमें बालू लगाते हैं तो उसे बोलते हैं सैंड मोल्डिंग, और जब उसमें हम पानी लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं स्लोप मोल्डिंग। अब आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू।